अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली और अजीज़ो अकारब के हमरा खैरियत से हों। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा कामयाब करे और सेहत कामिला अता फरमाए। मैं हूं सईद गोंदल और आप देख रहे हैं कैरियर टू रिटायर। आज एक इंतहाई आम पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो ज़्यादातर लोग अपनी पेंशन के जब फॉर्म फिल करते हैं या पेंशन लेने का फैसला करते हैं या पेंशन के बारे में डिसाइड करते हैं तो उनको एक खास पॉइंट का पता नहीं होता। वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो खास पॉइंट क्या है कि जब आप पेंशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक पोर्शन होता है कम्यूटेशन का, और उसमें आपकी ऑप्शन होती है कि आप मैक्सिमम कैप लेवल होता है जो फेडरल में 35% है, सूबाई में 25% है, और मिनिमम की कोई कैप नहीं होती। आप अपनी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन मैक्सिमम 25% या 35% ले सकते हैं और 0% भी ले सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि 0% लेने में और 25 या 35% लेने में फर्क क्या है। जाहिर है आम आदमी को तो लगता है जी कम्यूटेशन लेनी है तो हमें इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। एज फैक्टर के लिहाज से जितनी हमारी एज है उसमें अगर 60 साल है तो 12 कुछ साल जो है उसकी इन एडवांस मिल जाएगी, और अगर हमारी एज कम है तो इतने सालों की ज्यादा हमें कम्यूटेशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ये जो बजट के दौरान या ऐसे फैसले करने के दौरान छोटी छोटी वारदातें डाल जाते हैं जो आम आदमी को नहीं पता चलती। अब इसमें मेन चीज क्या है कि अगर आप पेंशन का फॉर एग्जांपल मैं 75% और 25% का ही वो करूंगा, हिसाब करूंगा। आपकी 75% जो पोर्शन बनता है पेंशन का उसमें पंजाब के अलावा बाकी सूबाई और फेडरल में आपकी पिछली इंक्रीजेज लगती हैं 2011, 15, 22, 23, 24, अब जैसे 25 वाली भी वो आपकी इंक्रीजेज उसमें लग के फिर आपको वो मिलती है, टेक होम पेंशन मिलती है। अब जो 25% पोर्शन है उसकी जब कम्यूटेशन की कैलकुलेशन करते हैं उस पर कोई इंक्रीज नहीं लगाते, हालांकि वो आपको एक किस्म की एडवांस दे रहे हैं तो वो भी तो उस पर भी तो लगानी चाहिए। एक तो यहाँ पे डंडी मारते हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज होती है, आपको फायदा कहाँ पे है कि अगर आप 100% पेंशन अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो इंक्रीजेस आपकी 75% पे लगती हैं वो 100% पे लगेंगी। आप आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर आपने एडवांस में ग्रेजुएटी अगर आपकी बनती है 25 लाख आपने ली है, तो अगर आप वही मंथली किस्तों में लेंगे तो वो आपको तकरीबन 40-45 लाख मिलेगी मंथली अगर आप लेंगे। फिर उसके अलावा एक तो वो पिछली इंक्रीजेज हो गई कि जो आपकी 25% पे काउंट नहीं होती, लेकिन जब आप 100% पेंशन ऑप्ट करते हैं तो फिर आपकी 100% पे वो तमाम इंक्रीजेज लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 पेंशन थी, आपने 75% आपका पेंशन का पोर्शन है, उस पर अगर 10% इंक्रीज लगी है तो वो आपकी होगी 750। लेकिन अगर आपने 100% पेंशन की है तो फिर आपको 1,000 मिलेगी, और वो आइंदा के लिए भी सिलसिला ऐसा ही होगा। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए हैं कि रिटायरमेंट पर आपकी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे घर की है, बच्चों की शादियां हैं, इस तरह की। लेकिन अगर ड्यूरिंग सर्विस आपने अगर घर बना लिया है, बच्चे आपके स्टडी कर चुके हैं और कोई बड़ा खर्चा नहीं है जो आपने करना है, तो उससे आपको दो फायदे होंगे। मेरा मशवरा ये है, वो क्या कि एक तो वो आपके पैसे सेविंग में रहेंगे, आपको कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको एक रीजनेबल टेक होम पेंशन मिलती रहेगी। दूसरा ये है कि आपको मंथली उसमें फायदा मिलता रहेगा, आपको इंक्रीजेज मिलती रहेंगी। तो ये एक आम पॉइंट है कि मुझे भी ये रिटायरमेंट से तकरीबन 2-3 साल पहले पता चला था, उससे पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो इसलिए आप इसमें रिटायर होते वक्त आप इसको मद्देनज़र रखें और ये पूरा डिसाइड करके अगर आपके हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप पेंशन 100% करें तो फिर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे आपको मंथली रिकरिंग जो है वो बेनिफिट होगा। तो आज की अपडेट यही थी, उम्मीद है कि आपको कारामद लगी होगी। डिटेल इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरी इसका है कि कैलकुलेट कैसे होती है पेंशन। आप खुद घर बैठे अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं
اور اس میں جو میں نے ایگزامپل دی ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجئے گا کہ اگر آپ 100% پینشن لیتے ہیں تو آپ کی کتنی ہوگی، کیونکہ آپ کا میڈیکل ہے نا وہ بھی آپ کا لگتا ہے اسی پہ پینشن پہ، اسی پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو جیسے 100% ہوگی میڈیکل بھی زیادہ ہوگا، میڈیکل کی جو انکریز ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور باقی چیزیں بھی زیادہ ہوں گی. ویڈیو آپ کو کارآمد لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اپنی فیملی اور عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.